हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स फंड। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लागत एवं आय की धारणाओं से संबंधित कुछ बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। हम लोगों ने देख लिया था कल कुल उत्पादन व्यय के बारे में। आज हम लोगों को देखना है औसत लागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है औसत लागत की परिभाषा। कुल उत्पादन व्यय में उत्पादन की कुल इकाइयों की संख्या से भाग देने पर जो भी भागफल आता है उसे प्रति इकाई लागत या औसत लागत कहते हैं। औसत लागत को कैसे ज्ञात किया जा सकता है? औसत लागत बराबर कुल उत्पादन व्यय बटा उत्पादन की मात्रा। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं। औसत लागत को एवरेज कॉस्ट, कुल उत्पादन को टोटल कॉस्ट बोलते हैं, और उत्पादन की जो मात्रा होती है क्वांटिटी और यूनिट ऑफ प्रोड्यूस। तो इस फॉर्मूला है इसका, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी और यूनिट ऑफ प्रोड्यूस। इसके द्वारा हम लोग औसत लागत निकाल सकते हैं। अब आगे है सीमांत लागत। सीमांत लागत की परिभाषा है बहुत ही साधारण सा, हम लोग आसानी से इसको भी याद कर सकते हैं। किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बहुत आसान सा परिभाषा है, इसके लिए कुछ टफ नहीं है कि हम लोग नहीं निकाल सकते। चलिए आगे देखते हैं। कुल उत्पादन लागत में दो प्रकार की लागतों का योग होता है। तो जो कुल उत्पादन होता है उसमें दो प्रकार की लागतें होती हैं। एक होता है स्थिर लागत और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और जो आपका परिवर्तनशील लागत होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो कुल स्थिर लागत को हम लोग देख लेते हैं क्या है। उत्पादन के स्थिर लागतों पर जो भी खर्च करना पड़ता है, उत्पादन के स्थिर लागतों पर जो भी खर्च करना पड़ता है उसे उसके कुल योग को स्थिर लागत कहते हैं। तो स्थिर लागत को हम लोग पूरक लागत भी कहते हैं। उत्पादन के कुछ ऐसे साधन हैं जो स्थिर होते हैं, इसमें परिवर्तन बहुत लंबे समय के बाद होता है, जैसे मशीन, औजार, मकान। ये ऐसे साधन हैं, उत्पादन के ऐसे साधन हैं जिसमें हम लोग हर महीने या बहुत कम समय में इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इसमें लंबा समय लगता है। उत्पादन की मात्रा में कमी या वृद्धि होने पर भी अल्पकाल में इन स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुल स्थिर लागत में के इन स्थिर साधनों पर जो कुछ भी खर्च करना पड़ता है उसे कुल स्थिर लागत कहते हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है, परिवर्तनशील लागत। उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर जो कुल व्यय करना होता है उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्तनशील लागत को प्रमुख लागत के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, कुछ ऐसे साधन होते हैं जो कम उत्पादन रहने पर घटाए जा सकते हैं, और उत्पादन में जब वृद्धि करना होता है तो वृद्धि के साथ साथ उनकी संख्या में भी वृद्धि की जा सकती है, और यही कारण है कि इन्हें हम लोग कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो कच्चा माल, श्रमिक, यही इसके कुल परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत आते हैं। कच्चा माल, श्रमिक, बिजली, कोयला, जिसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार उत्पादन के जो भी परिवर्तनशील साधनों पर जो भी कुछ खर्च करेंगे, याद रखना आप लोग, उसे कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और ये भी याद रखना कि कुल परिवर्तनशील लागत को घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, इसलिए इसे आसानी से हम लोग याद रख सकते हैं, ज़्यादा ये टफ नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं औसत लागत क्या है। औसत लागत के बारे में यहाँ पर श्रीमती रॉबिन्सन ने अपना विचार व्यक्त किया है। तो औसत लागत की जो परिभाषा है, किसी एक उद्योग की दृष्टि से साधन की किसी एक इकाई की लागत उस पुरस्कार से व्यक्त होती है जो वह इकाई किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकती है। अब औसत लागत को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। औसत लागत की जो धारणा है इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं अनंत हैं, लेकिन उनकी जो पूर्ति करने वाले जो उत्पादन के साधन हैं वो सीमित हैं, और इसी कारण से उनका अल्टरनेटिव यूज़ है, वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। उत्पादन के किसी एक साधन को किसी विशेष समय में उत्पादन के किसी एक ही कार्य पर लगाया जाता है और बाकी सारे साधनों को स्थिर रखते हैं।
और उसे कार्य के अन्य अवसरों से भी वंचित करना रहना पड़ता है और उसे खोना पड़ता है। मतलब एक वस्तु का उत्पादन करना है तो दूसरी वस्तु को क्या करना होगा, आपको स्थिर रखना होगा, उसके उत्पादन को रोकना पड़ेगा। तो खोया, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसे अन्य अवसरों से वंचित रहना होता है या खोना पड़ता है। तो इस तरह का जो अवसर यानी कि जो वंचित रहता है वह किसी अन्य वस्तु के लिए क्या होता है, वास्तविक उत्पादन व्यय बन जाता है। तो इसे ही हम लोग अवसर लागत कहते हैं। इसका मतलब एक वस्तु का उत्पादन रोककर दूसरे वस्तु का उत्पादन करना ही अवसर लागत कहलाता है, क्योंकि हम जिस वस्तु पे व्यय कर रहे हैं उसे हम रोक देते हैं, उसमें उत्पादन नहीं करते हैं, उसके सारे साधनों को क्या करते हैं, दूसरी वस्तु के उत्पादन पे लगा देते हैं। तो इससे दूसरी वस्तु के लिए क्या हो गया, अवसर लागत हो गया। तो ये अवसर लागत बहुत ही आसान सा है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो। और आपने इसके बारे में आप लोग भी थोड़ा पढ़ो, बहुत इजी सा टॉपिक है। अवसर लागत का कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं बता देती हूँ। अवसर लागत की जो धारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम D.L. ग्रीन ने किया था, और इसके बाद डेवनपोर्ट, हैवलर, रॉबिन्स और वाइजर, इन्होंने भी अवसर लागत पर बहुत अलग अलग तरीक़ों से इन पर प्रयोग किया। विभिन्न दिशाओं में इसका आज प्रयोग किया जाता है। अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरित लागत या हस्तांतरण आय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अवसर लागत के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने विचार भी दिए। और अगर बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने अवसर लागत के बारे में अपने विचार दिए हैं। If a hunter can bag a deer or beaver in the course of single day, the cost of a deer is a beaver and the cost of a beaver is a deer. इसका मतलब ये है कि यदि कोई शिकारी एक दिन में एक हिरन या एक उदबिलाव का शिकार कर सकता है तो एक हिरन की लागत एक उदबिलाव है तथा एक उदबिलाव की लागत एक हिरन है। ये ऐसा एडम स्मिथ ने अवसर लागत को समझाने के लिए इस तरह का अपना विचार व्यक्त किया था। तो सिंपल सी परिभाषा है, आराम से आप इसको समझ सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि छोटे छोटे टॉपिक्स में लेकर आऊँगी ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड यह चैनल आपको हेल्पफुल लगता है और आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।